क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का त्रैमासिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे सेट ए। तो इस वीडियो में पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न जो त्रैमासिक परीक्षा में खास करके पूछे जाते हैं उन्हीं को ही हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पूरा पेपर भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है पहले ही, ताकि समय आपका बचे और कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर ले। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कम समय में ही पूरा पेपर आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको पहले प्रश्न में, कोई 5 या 6 सही विकल्प आपको करने हैं। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया था। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचारी भावों की संख्या है तो 33। चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यह कथन है तो आचार्य जी का है। पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कौन सी है? कहानी। छठा है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का जो व्यवहार था उससे तंग आकर उनके पिता को बुलवाया था। दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया था तो मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। दूसरा है भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे तो चूहों के बिल के पानी उलझने लगे। और अगला है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ तो भानपुरा गांव में। चौथा है छंद डेडेस प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। और पांचवा है सुर की भक्ति डेडेस भाव की है तो दास भाव की। छठा है बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते हैं और उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं तो कबीरदास जी के गीतों को गाते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। दूसरा है सुर के पद हैं तो सूरदास। और तीसरा है उत्साह तो इसका आएगा आपका उत्साह का अट नहीं सॉरी निराला। सॉरी यहाँ पे थोड़ा जोड़ियों में डाउट है तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले। जो उत्तर आपको अच्छे से पता हो उनको आप अच्छे से भर लें। ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य का चयन करना है। तो आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो सत्य बात है। दूसरा है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था तो सत्य है। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी पत्र पर व्यंग किया गया है तो सत्य। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है तो असत्य। पांचवा है एकांकी में 4 अंक होते हैं तो ये असत्य है। और जहां दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है तो ये भी आपका असत्य है। और तीसरा प्रश्न है पांचवा जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से। चौथा है आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? तो स्वयं के लिए। और सहस्त्रबाहु कौन था? तो ये आपको करना है। और रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? और कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? 10वां है महाकाव्य खंड काव्य में कोई 3 अंतर। 11वां अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं? और स्वयं प्रकाश के 2 रचनाओं के नाम। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? 15वां बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बताइए। और मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर आपको करना है। तो पूरी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर ले। और ये यहाँ पे 17वां है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। 18वां दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखे।
19वें प्रश्न में निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ करना है 3 नंबर का। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चले। ये 20वां जिसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और 21वां प्रश्न जिसमें आपतित गद्यांश दिया है। ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है। बहुत ही आसान और सरल होता है, केवल अच्छे से समझ के आपको करना है इन प्रश्नों को। और ये आपका 22वां लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर का। या अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। और जो आपका अंतिम प्रश्न है इसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है, चाहे तो विद्यार्थी और अनुशासन का करें या वृक्षारोपण या विज्ञान के बढ़ते चरण, जो अच्छा लगे आपको उसे आप अच्छे से करें और पूरी ईमानदारी से पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी कर लें।